अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको इस चीज़ का आइडिया है कि पाकिस्तान में जो भी न्यू इन्वर्टर लॉन्च होता है वो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल वॉल के थ्रू उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज कुछ ऐसा ही मैक्स पावर के लेटेस्ट इन्वर्टर के साथ है। मैक्स पावर ने अपनी न्यू सीरीज को लॉन्च कर दिया है जो कि कह सकते हैं कि अपकमिंग ईयर के लिए है और अभी लॉन्च हो चुकी है। व्यूअर्स, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट इन्वर्टर कौन सा है। व्यूअर्स, हमारा फेवरेट इन्वर्टर डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि 70% मेरे जो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वर्टर इंस्टॉल होता है ना, वो ये वाला होता है। यहाँ पर आप दो इन्वर्टर देख सकते हैं, एक प्रीवियस वर्जन है, एक अपग्रेडेड वर्जन है। दोनों में स्लाइड सा ही फर्क है, लेकिन मेन फर्क क्या है वीडियो में आगे चल के जानेंगे। अभी कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, ओपन करते साथ ही आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिला जिसके ऊपर मेंशन है सेंट्रॉनिक 7000 ड्यू हाइब्रिड पीवी इन्वर्टर। ये साथ हमें वॉच पावर, सोलर पावर की सीडी मिल गई और वारंटी कार्ड। व्यूवर्स, मैक्स पावर माशाल्लाह अपने वारंटी सर्विसेज में बहुत ही बेहतर है और पूरे पाकिस्तान में इनके डेडिकेटेड वारंटी नेटवर्क्स हैं। इसके बाद व्यूवर्स, ये मैक्स पावर ने क्या किया है कि कुछ नया लेके आया है। ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल किट्स के लिए होती हैं। इसका मतलब है इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट हमें मिलती है। और इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट सेक्शन की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से आपने ग्रिड इनपुट प्रोवाइड करनी है और ये एसी आउटपुट पॉइंट जो है यहाँ पे सिंगल नज़र आ रहा है, बट अंदर दो पॉइंट्स हैं, यानी हैवी लोड लाइट लोड का अलहदा अलहदा। इसके साथ व्यूअर्स, ये है जी वो पैरेलल किट जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में आती है और अगर कन्वेंशनल की बात की जाए तो ये क्लोज आती है प्रीवियस मॉडल में। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये डीसी इनपुट सेक्शन है, यानी और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर के कनेक्शन पॉइंट है, यानी यहाँ से आपने सोलर इनपुट करना। फिर ये हमारे पास डिस्प्ले है। व्यूअर्स, डिस्प्ले हमारे पास बटन्स वाला है, यानी कि बटन्स हैं, टच नहीं है और ये बहुत ही कारआमद है। यानी इसके अंदर ये हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह यही चलता आ रहा है और बेहतरीन है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होती। इसी के साथ ही राइट एंड लेफ्ट पे आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं। व्यूअर्स, वोल्ट्रॉनिक में रहते हुए मैक्स पावर की जो प्राइजेज हैं वो मुझे अवेलेबल तमाम ब्रांड्स में सबसे बेहतरीन लगती हैं। इसका एक लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। लेटेस्ट वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ों में फ़र्क आया है। व्यूअर्स, ये 6 किलोवाट आउटपुट देता था और 6.5 किलोवाट तक के सोलर को आप इस पर कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन इससे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टर है नेक्स्ट वन जो रखा हुआ है, देखने में तकरीबन सिमिलर है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में 500 वाट आउटपुट में भी ज़्यादा हो चुका है, 500 वाट सोलर में भी ज़्यादा हो चुका है। यानी 7 किलो वाट का सोलर है और 6.5 किलो वाट तक की आप आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग दो एसी चलाते थे तो ये इन्वर्टर कई बार जो होते हैं वो थोड़ा सा ओवरलोड हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 6.5 किलो वाट की आउटपुट का इन्वर्टर है तो ऑब्वियसली आपके पास एक रूम बन गया है। आप इसके अंदर फैंस, लाइट स्विच और एडिशनल चीज़ें भी इसके ऊपर ऐड आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क नहीं है, इसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट में बिल्ट इन पैरेलल किट वोल्ट्रॉनिक की ही देखने को मिल रही है, जबकि सेंट्रॉनिक 6000 में ऐसा नहीं था। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में पैरेलल किट नहीं आती थी। हम कह सकते हैं 12 से 15 हज़ार रुपये की जो वोल्ट्रॉनिक की पैरेलल किट होती है वो हमें प्रीवियस मॉडल में नहीं देखने को मिल रही थी, जबकि अपग्रेडेड वर्जन के अंदर हमें पैरेलल किट के साथ ही ये इन्वर्टर देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि ये 7000 वॉट तक के सोलर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका फ़ायदा क्या है। लेट्स से आपके पास 580 वॉट के 12 पैनल्स हैं और आप इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो 6960 वॉट बन जाते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर ओवरलोड का एरर आता है, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा। आप 6 की दो स्ट्रिंग को इसके साथ बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, तो डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर के अंदर आप हैवी लोड, लाइट लोड को अलग-अलग कनेक्ट करेंगे। और आज व्यूअर्स, जैसा कि इसके अंदर हमें बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल जाती है, इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर ही कनेक्टेड है, तो आप रिमोटली इसके पैरामीटर्स को ना सिर्फ चेक कर सकते हैं बल्कि इनके पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये हम इंस्टॉलर्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है
कि अगर हमने किसी साइट पे एक सिस्टम को इंस्टॉल किया और हम कल को उसके पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम रिमोटली भी ये कर सकते हैं, हमें जाके उस साइट के ऊपर फिजिकली जाके नहीं करना पड़ता। व्यूअर्स, ये 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है और बगैर बैटरी के आप चला सकते हैं, वर्क विदाउट बैटरी करता है। अगर आप जस्ट नेट मीटरिंग के लिए भी इंस्टॉल करना चाहें तो बेहतरीन तरीके से ये नेट मीटरिंग कर सकता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंस्टॉल कर दिया है, इसको पावर ऑन कर दिया है और सोलर भी इस वक्त मौजूद है, ग्रिड भी इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं बैटरीज भी कनेक्टेड हैं और लोड भी ड्राइव हो। और इसके अंदर मैं आपको हैवी लोड की सेटिंग भी करके बताता हूँ कि कैसे इसको यूएसई यूजर डिफाइन के ऊपर कर दिया। इसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका इन्वर्टर पैरेलल मोड में ना हो। तो पैरेलल मोड को चेक करने के लिए आपने आ जाना है 28 नंबर की सेटिंग पे। ये देखें, इसको एंटर करें, ये SIG सिंगल है, ये पैरेलल है, ये 3 फेज के लिए, और ये SIG, इसको सिंगल ही रहने दें। अगर सिंगल मोड में होगा तो इसकी डुअल आउटपुट काम करेगी, अगर आप इसको पैरेलल मोड में करते हैं तो इसकी डुअल आउटपुट काम नहीं करती। ये सेटिंग करने के बाद आपने आ जाना है 60 नंबर की सेटिंग पे। 60 नंबर की सेटिंग को आपने 48 वोल्ट पे कर देना है। ये वो वोल्टेजेस हैं जिसके ऊपर बैटरी पहुंचे तो आपके हैवी लोड को कट ऑफ करवा दे। व्यूअर्स, 48 पे आ गए, इसको सेव कर दिया। अब 48 पे वोल्टेजेस आएंगे बैटरी के तो ये इसे ऑफ कर देगा। व्यूअर्स, 61 नंबर की सेटिंग को आपने कर दिया 250 के ऊपर। बस इतनी सी सेटिंग करनी थी और इसके बाद आप इसे एस्केप कर लें, इन्वर्टर को एक बार पावर ऑफ करके दोबारा से पावर ऑन कर लें। व्यूअर्स, अब बारी है हैवी लोड और लाइट लोड की टेस्टिंग की। आप कर देते हैं और बैटरी के ऊपर देखते हैं कि क्या ये ट्रिगर होता है अपने कट ऑफ पॉइंट के ऊपर। व्यूअर्स, इस वक्त सिर्फ बैटरी के ऊपर लाइट लोड प्लस हैवी लोड दोनों चल रहे हैं। बैटरी के वोल्टेजेस 51.1 वोल्ट हैं और इस पॉइंट के ऊपर हम हैवी लोड को ऑन कर देते हैं और जैसे ही 48 वोल्ट पे पहुंचना चाहिए तो इसको ऑफ हो जाना चाहिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बैटरी वोल्टेजेस जैसे ही 48 के ऊपर आए थे ये हमारा लोड ऑफ हो चुका है और लाइट लोड जो है वो एज इट इज चल रहा है। तो व्यूअर्स, हर तरह से टेस्टिंग हो चुकी है हैवी लोड की। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम अब हमारा नॉर्मल कंडीशन में है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 273 वोल्ट आ रहे हैं और पहले जहाँ पे 11-15 वाट आ रहे थे अब 646, यानी इस वक्त ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि मैक्स पावर सेंट्रोनिक 7000 ड्यू इन्वर्टर कैसा है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और व्यूअर्स, अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए विजिट करें electricalwall.com। वहां पर जाके मैक्स पावर के सेक्शन में सेंट्रोनिक 7000 ड्यू के लिए ऑर्डर को प्लेस करें ताकि इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच करवाते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।